बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन की सिंधी बिरयानी लेकर आई हूँ जो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी और रमज़ानों में आपके लिए बहुत ही क्विक रेसिपी रहेगी। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने तेल लिया, 1 कप मैंने प्याज पहले फ्राई कर लिए और चावल भी कर लिए। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा ही काम रह जाता है, तो यहाँ मैंने उसी तेल में मैंने 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। मीडियम आंच ही रखना है और इसको हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद हमने तेज़ पत्ते डाले 3 अदद। उसके बाद हमने इसमें हरी इलायची डाली है 8 से 10 अदद। इन सब के मुंह खोल दिए हैं, हल्का सा कुचल के डालना है। और दालचीनी है तकरीबन 3 से 4 स्टिक 2-2 इंच की। काली मिर्चें हैं 10 अदद। बादियान के फूल हैं 2 अदद। काली इलायची है 2 अदद। और इसके भी हल्का सा मैंने मुंह खोल दिया है। हरी इलायची का भी खोला था और इसका भी खोला है ताकि अच्छे से खुशबू आ जाए। और शाही ज़ीरा जाएगा इसमें, काला वाला ज़ीरा 1 टीस्पून। बस 1-2 सेकंड इसको भी हमने फ्राई करना है। और उसके बाद फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। 1 किलो चिकन है, अच्छे बड़े पीस हैं। चिकन वैसे भी बिरयानी में थोड़े बड़े पीस ही डालने चाहिए। इसको इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाएगी। देख सकते हैं आप, चिकन का कलर जो है चेंज हो चुका है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। 4 से 5 अदद हमने आलू डाले हैं और बड़े बड़े साइज़ के डाले हैं। इनको भी चिकन के साथ अच्छा सा फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं आप, अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब हम इन सबको निकाल लेंगे। अच्छा सा झाड़ के निकालें कि तेल नहीं जाना चाहिए। बस चिकन और आलूओं को निकाल लेंगे। अब हम इसमें 250 ग्राम मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए थे और उसको बारीक काट लिया है। अब इसमें हमने दरमियाने साइज़ के मैंने 4 प्याज़ों को मैंने बारीक काट के इसको फ्राई कर लिया था। और इसमें आधी प्याज मैं इसमें डाल दूँगी और आधी मैं गार्निश के लिए छोड़ रही हूँ। ये दम पे लगाऊंगी जब आधी प्याज जब के लिए छोड़ दिए। प्याज और चावलों को आप रेडी कर लेंगे तो आपको बहुत जल्द ये हो जाएगा। ग्रीन हरी मिर्चें जाएंगी इसमें बारीक कटी हुई तकरीबन 8 अदद, या फिर आप चॉपर में चॉप कर लें बारीक बारीक। पानी नहीं इसमें मिलाइएगा तो वो बारीक बारीक जो है वो चॉप हो जाती हैं, तो वो बारीक काटने के जैसे हो जाती हैं। अगर आप काटना चाहें तो काट लें। मसालों में इसमें जाएगा धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, भुना हुआ पिसा हुआ धनिया है। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, जायफल जावित्री का पाउडर है 1/2 टीस्पून और नमक जाएगा इसमें 1.5 टेबल स्पून। आलू बुखारे जाएंगे इसमें 10 अदद। हल्का सा फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी डाल के हम इसको टमाटर के गल जाने तक हम कुक करेंगे। आधा कप के बराबर पानी डाल दें और ढक के टमाटर के गल जाने तक हम इसको पकाते हैं। बस 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे। बस ये देख सकते हैं आप, टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं और मसाला भी फ्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप पुदीना और 1 कप हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। फिर इसमें हमने चिकन और आलू मिला देना है। मसाले को मिक्स कर लें थोड़ा। दही जाएगा 250 ग्राम। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें।
अब तकरीबन आधा कप पानी और डालेंगे और अब इसको ढक के आधे कच्चे आधे पक्के आलू बस रखेंगे। फुल आलूओं को कुक नहीं करेंगे, आगे आगे जाके वो दम पे भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आलू थोड़े से गल चुके हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने थे आलूओं को, बस थोड़ा सा। अब इसमें 1 कप पानी डाल देंगे कि जब चावलों को आप दम रखें तो इसमें मसाले में 1 कप के बराबर ज़रूर पानी होना चाहिए। अब पानी में हल्का सा बॉयल आ जाएगा तो फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। और इसमें 3 टेबल स्पून हमने लेमन का जूस डालना है, नींबू का रस। इसको मिक्स कर दें अच्छे से और फिर अब हम इसमें चावल डाल देंगे। 1 कन्नी चावल हैं ये, 1 किलो चावल लिए हैं और 1 कन्नी रह गए थे जब मैंने इसको निकाल लिया था। और मैंने चावलों की रेसिपी आप अक्सर और बेशतर ही आप मैंने बिरयानी में बताई है, तो उसी तरह आपने चावल रेडी कर लेना है 1 कन्नी के हिसाब से। अब पुदीना डालेंगे इसमें और हरी मिर्च डालेंगे 3 से 4 अदद। टमाटर डाल दें, स्लाइस कर लें 1 टमाटर के। अब जो ऑनियन बच गई थी फ्राई वाली वो डाल देंगे। और फिर इसमें जायफल जावित्री का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। फिर बाकी बचे हुए चावल अब सब फैला दें अच्छे से। अब घी डालेंगे 3 टेबल स्पून। इससे चावल निखरे निखरे भी रहेंगे और बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। अब बिरयानी कलर डालें आप 1/3 टीस्पून, ये ड्राई ही डाल दें। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून दूध लिया था और उसमें सैफरॉन डाल दी थी, ज़ाफ़रान, और उसमें तकरीबन 2 पिंच के बराबर। अब इसमें 1 पिंच के बराबर हल्का सा कलर भी ऐड कर दें तो ये हल्का कलर है और जो डाला था वो डार्क हो जाएगा, दूध में मिला के हल्का हो जाएगा तो 2 टाइप के बिरयानी राइस हो जाएंगे, तो वो बहुत खूबसूरत कलर होता है और ज़ाफ़रान की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होती है। अब इसको अच्छे से ढक के कपड़े की मदद से, ताकि हवा पास ना हो, और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हल्की आंच पे छोड़ा था शुरू में, ज़रा सा 5 मिनट तेज़ आंच और फिर हल्की आंच, और ये देखें बहुत अच्छा सा दम आ गया है इसमें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दम आया कि धुआं ऊपर तक आना चाहिए बस, और निखरा निखरा चावल भी उतरा है। और देखें रेडी है, रंग बिरंगी और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और मज़ेदार बिरयानी तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, ख़ासतौर पर रमज़ानों में। अगर आप प्याज को पहले से फ्राई कर डीप फ्रीज़ कर दें तो पूरे रमज़ान आपके लिए आसानी रहेगी। और चावलों को जब आपको बनाना हो तो चावल पहले निथाड़ के रख लें और बाद में ये मसाला होगा तो क्विक तैयार हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।